तो एक और नोटिस जो है वो मिला है, मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया है। मेला क्षेत्र में सुविधाएं क्यों नहीं वापस ली जाएं, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नोटिस में कहा गया कि मेला क्षेत्र में सुविधाएं क्यों नहीं वापस ली जाएं, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस दिया गया, मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजने का मामला, और जिस तरीके से उनका रथ जब गुजर रहा था और उनके जो अनुयायी थे, जिनके साथ साधु संत मौजूद थे, उनके साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई, उसको लेकर विरोध की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आ रही है। संत वर्सेस सरकार की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और संत वर्सेस संत जो है वो भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जो है मेला प्राधिकरण की तरफ से एक और नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जो है वो दिया गया, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एक और नोटिस देने का मामला जो है वो सामने आया है। तो मेला प्राधिकरण ने ये नोटिस दिया है, ये बड़ी खबर, मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्राधिकरण की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। मेला क्षेत्र में सुविधाएं क्यों नहीं वापस ली जाएं, इस बात का जिक्र जो है इसमें किया गया है। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये नोटिस की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। यहाँ पर संत जो है वो आमने सामने हैं, संतों के बीच संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर रामभद्राचार्य के द्वारा भी जो है टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर जो है स्थितियां और भी ज्यादा तल्ख होती हुई नजर आई थी। तो माघ मेले में संतों के बीच जो है संग्राम यहां पर देखने को मिल रहा है और ये पूरा मामला जो है चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच हाल ही में प्रयागराज में हुए विवाद के चलते चर्चा है, जहां पर रामभद्राचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद के रथ से संगम स्नान के प्रयास को शास्त्र विरुद्ध बताते हुए पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे अन्याय बताया और दोनों के अलग अलग मतों के कारण मामला सुर्खियों में है, जिसमें रामभद्राचार्य के अनुसार संत और नियम मर्यादा का पालन जरूरी है, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ धरने पर हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ पर सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और इसी को लेकर जो है विरोध की स्थिति बढ़ गई थी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गया है। शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है, और शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये कहा गया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है। शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस बीच जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। सिद्धार्थ, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं, किस तरीके से ये विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इस विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया? देखिए, बिल्कुल लगातार शंकराचार्य को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर दूसरा नोटिस। अब ये कहा गया कि ये बताए, जवाब दे कि आप पालकी लेकर क्यों अंदर जा रहे थे, आपके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और ये जवाब दे अगर कोई घटना हो जाती उसका जिम्मेदार कौन होता। तो लगातार अब मेला प्रशासन उनसे सवाल कर रहा है, कह रहा है कि अगर आपको बैन कर दिया जाए, क्यों आपको बैन न कर दिया जाए। आप तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप जो सुविधाएं उसे वापस क्यों ना ली जाए। तो कहीं ना कहीं अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अक्टूबर 2022 में विवाद हुआ था शंकराचार्य लिखने पर, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। इस तरीके से लगातार नोटिस दिया जा रहा है और आपको अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है। अखिलेश बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने विवाद का जिक्र किया और नोटिस का जिक्र किया, आपसे समझना चाहूंगा मैं ये कि मेला प्राधिकरण के द्वारा नोटिस भी दिया गया है, इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल साफ उसमें लिखा गया है कि आपके कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपसे लगातार हम अनुरोध करते रहे कि आप पालकी से उतर कर जाइए, स्नान करिए, लेकिन आप लोग बैरिकेटिंग्स तोड़ते रहे। हालांकि अब प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से सख्त है। मेला प्राधिकरण का साफ कहना है कि उसके पहले जो नोटिस दिया गया तो कहा गया था आप शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अभी याचिका दायर की गई और अभी ये विवाद चल रहा है, ये काफी दिनों से विवाद चल रहा है। हालांकि जब कुंभ था तो इन्हें जो
मार्ग था, खास करके जहां पर शंकराचार्यों को ही दिया गया था शिविर, वहीं पर इनको अलॉट किया गया था। जब इनसे सवाल पूछा गया शंकराचार्य से, ये बताइए आप तो उस शिविर में थे उस समय, तो उन्होंने कहा वो दूसरा प्रशासन था और ये दूसरा प्रशासन जी है, तो लगातार वो तंज कसते रहे। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब से कहीं ना कहीं अब प्रशासन संतुष्ट नहीं। प्रशासन, मेला प्रशासन का कहना है कि दूसरी नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको बैन क्यों ना कर दिया जाए। अब जी देखिए सबसे बड़ी अपडेट है कि बैन करने की तैयारी चल रही है, और ये पूछा जा रहा है कि आम लोगों की दिक्कतें जो जी हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, एंट्री सबकी हो गई है राजनीतिक रूप बिल्कुल से। सिद्धार्थ, अखिलेश यादव लगातार भी ये एंट्री विवाद कर की चुके स्थिति हैं। बढ़ती चली जा रही है और विवाद इतना बढ़ गया कि अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोस्टर लगाया गया है। देखिए बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आशुतोष, उन्होंने पोस्टर लगाया, कहा कि अब शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। अब इस पोस्टर में उनकी फोटो, ऊपर शंकराचार्य की फोटो लगाई गई और क्रॉस बनाया गया है। तो अब ये सम्मान, इसके पहले 2015 में भी समाजवादी पार्टी ने कैसा सम्मान किया था, ये बीजेपी पूछ रही है। सवाल उठेंगे, आपको बताना होगा। बीजेपी भी पूछ रही कि 2015 में जब लाठीचार्ज हुआ था तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय का सम्मान का क्या हुआ, वो अपमान नहीं था क्या। इस तरीके से तंज कसे जा रहे। तो अब से मेला प्रशासन आमने सामने है, लगातार जो सियासी लोग हैं वो आमने सामने है। तो एक तरफ विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, शंकराचार्य होने ना होने को लेकर सवाल किया जा रहा है, और अलग अलग पीठे अलग अलग तरीके जवाब दे रहे हैं। साधु संत भी दो भागों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं शंकराचार्य का अपमान है, कुछ कह रहे हैं नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं जन भावना और अपना हट धर्मता छोड़नी चाहिए। तो अब से मेला प्रशासन लगातार ये प्रयास में है, ये बताने का प्रयास में है कि हट धर्मिता ये कर रहे हैं। देखिए जो आम लोग हैं, जब हम ग्राउंड जीरो पर थे, कल लगातार लोगों से चर्चा कर रहे थे, संत समाज के लोगों से चर्चा कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि थोड़ा झुकाव होना चाहिए और आप बड़े संत हैं, आपको आगे आना चाहिए, आपको प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार आम लोगों की यही राय है और संत समाज की यही राय है। हालांकि अब ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा है और मामला कोर्ट में है। शंकराचार्य पद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को शंकराचार्य बताया, उन्होंने कहा कि हम वसीयत के आधार पर शंकराचार्य हैं। तो कई कई इसमें तथ्य हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और अब इस मामले में कहीं ना कहीं सियासी एंट्री हो चुकी है, कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। कल जिस तरीके से पवन खेड़ा सवाल करते रहे, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी बैटिंग शुरू हो गई है। लगातार पिच तो प्रयागराज बनाई गई, लेकिन बैटिंग दिल्ली से की जा रही है। दिल्ली और लखनऊ में ताबड़तोड़ बैटिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं लगातार बचाव की मुद्रा में अब कहीं ना कहीं शंकराचार्य है। शंकराचार्य तो यहां तक करें कि कोई फोन करके पूछ ले बीजेपी का कोई नेता, तब भी वो धन्य हो जाए। तो कई सवाल उठ रहे हैं, वो भी तंज कस रहे हैं और लगातार वो मीडिया के हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन आम लोग ये चाहते हैं कि विवाद खत्म हो। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मेले के लिए काम किया है, वो आम लोग इससे लेकर काफी खुश है। मेला क्षेत्र को बढ़ाया गया है, काफी बदला है प्रयागराज, और कुंभ के बाद प्रयागराज बिल्कुल बदल गया है और ये आस्था की नगरी है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद होना और एक संत से विवाद होना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। इसको लेकर ये आम लोग बोल रहे हैं, ये कोई नेता या वो सियासी लोग नहीं है। सियासी लोग तो रोटी सेकते हैं अब से, लेकिन ये उम्मीद है कि ये जल्द ही इसका पटाक्षेप होगा और शंकराचार्य भी कहीं ना कहीं हठ धर्मिता छोड़ेंगे, ऐसा आम लोगों का कहना है। जी 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 बिल्कुल। सिद्धार्थ, दूसरी ओर इस पूरे विवाद को लेकर बात करें, जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी इसमें एंट्री हुई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध किया। देखिए बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि संत का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, संत को सहयोग करना चाहिए। देखिए जो बड़े बड़े संत हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, पुलिस प्रशासन आपको रोक रहा था, आपकी पालकी को रोक रहा था, 50 मीटर दूरी है वहां से, 50 मीटर दूरी, हम ग्राउंड जीरो पर थे, हम लगातार इसको देख रहे थे कि लगातार आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो जगह काफी सकरी थी और ये दिक्कत थी, और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के जो अधिकारी थे, खासकर मेला प्राधिकरण के, वो लगातार रिक्वेस्ट करते रहे कि महाराज संत आप उतर के चले जाइए, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं था। देखिए क्यों तो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी शंकराचार्य का इसमें कोई प्रोटोकॉल इस तरीके से माघ मेले में नहीं लागू होता है। ये बिल्कुल साफ है, ये नियम कायदे हैं। और आपको बता दें, जब कहीं ना कहीं कुंभ या अर्ध कुंभ होता है, तब कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल लागू होता है। तो प्रोटोकॉल भी नहीं लागू था और आप लगातार हठ धर्मिता करते रहे, आप लगातार प्रशासन आपसे कहता रहा। उसके बाद आपने सरकार पर सवाल उठा दिया, उसके बाद आपने सीएम पर सवाल उठा दिया। तो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी उसको लेकर बहस छिड़ गई। आम लोग ये कह रहे हैं कि इसका बीच का रास्ता निकलना चाहिए और कहीं ना कहीं सियासी लोग अपनी रोटी ना सेकें और सब लोग आकर इसका हल जल्द से जल्द निकालें। जी अभिषेक।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर सिद्धार्थ, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पूरे मामले को लेकर, सियासत जो है वो भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सिद्धार्थ, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से ये भी कहा गया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो धरने पर बैठ गए हैं, क्या वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं? क्या अभी भी उनके द्वारा विरोध की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है? देखिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अब जी कल बसंत पंचमी का स्नान है। अब देखना जी ये है कि किस तरीके से प्रशासन इसको हैंडल करता है। वो किसी भी तरीके से नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि हमारा सम्मान वापस आना चाहिए, और ये इस तरीके से लगातार वो आरोप जी प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूरे प्रशासन पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिया, सरकार पर सवाल कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव तो आपको 2015 में कहीं ना कहीं आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर उन्होंने कहा, जी उन्होंने माफी मांग ली थी, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि देखिए कोई आएगा और अखिलेश यादव से बिल्कुल फोन करके सिद्धार्थ, कहा, आप जाहिर बहुत तौर पर इस पूरे बहादुर है। मामले पर सियासत जो है